पतये हर हर महादेव। चत्वारि शृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महोदेवो मर्त्यागुम आविवेश। आनंद कानन काशी ढूंढे परिवार द्वारा काशी में काशी खंडोक्त देवालय नित्य यात्रा क्रम में आज अमावास्या के पुण्य दिन पर भगवान काशी में महादेव अनेक स्वरूप में विराजमान हैं। काशी के रक्षा के लिए भी भगवान महादेव किसी न किसी रूप में काशी में विराजमान है, जिनका वर्णन पुराणों में प्राप्त होता है। उन्हीं क्रम में आज हम लोग भगवान हंस तीर्थ के पश्चिम भाग में भगवान हंस तीर्थेश्वर भगवान कात्यायनेश्वर विराजमान हैं। उन्हीं के समीप में भगवान श्री वृषरुद्र विराजमान हैं। ऐसे वृषरुद्र जी की महिमा अनेक पुराणों एवं वेदों में एक ऐसा दिव्य मंत्र प्राप्त होता है जिसमें एक अलौकिक वृष यानी कि बैल के रूप का वर्णन किया गया है। यह मंत्र ऋग्वेद तथा यजुर्वेद दोनों में उपलब्ध है। सामान्यतः इस मंत्र का भावार्थ करते समय व्याख्याकारों ने केवल बैल के एक भौतिक अथवा प्रतीकात्मक स्वरूप का केंद्र में रखकर अर्थों की परिकल्पना की है, किंतु काशी में यही मंत्र मूर्तिमान होकर एक सर्वथा नवीन एवं गूढ़ अर्थ को प्रकट करता है। शौनक उपनिषद में भगवान शौनक द्वारा इस दिव्य मंत्र की यथार्थ तात्विक एवं आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है, जो इसके रहस्य को उद्घाटित करती है। काशीपुरी में हंसवाहन पद्मजोनी ब्रह्मा ने वेदों में वर्णित भगवान शिव के भीमरुद्र, भीषण रुद्र, वृषरुद्र एवं विश्वरूप का साक्षात दर्शन किया। वह रूप सगुण होते हुए भी निर्गुण था। अकथनीय अनिर्वचनीय नाद का सजीव मंदिर तथा परमानंद की मूर्त अभिव्यक्ति, वही नाद स्वरूप समस्त वाङ्मय का आदि कारण है। वही शब्द ब्रह्म है जिसे वेद कहा जाता है, जो वेदत्रय का तत्व है, जो साक्षात परमात्मा है, जो वस्तुतः तुरीय अवस्था से भी परे स्थित है और जो सर्वात्मक है। उसी नाद बिंदु स्वरूप को ब्रह्मा ने अपने नेत्र पथ पर आरूढ़ किया। समस्त जगत के जन्मस्थान सर्वांग संपन्न उस परम तत्व से ही सभी वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसे वेदादि परम एवं सनातन तत्व को पद्मयोनि ब्रह्मा ने अपने सन्मुख नयनों का अतिथि बनाया, जो त्रिगुणों से आबद्ध होते हुए भी तेजोमय है, जो वृष रूप में निरंतर गर्जना करते हुए सृष्टि का संधान करते हैं। उसी परम पुरुष, उसी परमेश्वर का दिव्य दर्शन परमेष्ठी ब्रह्मा ने काशी में प्राप्त किया। स्कंद पुराण काशी खंड एवं अन्य पुराणों में वर्णित उक्त भगवान शिव के भीमरुद्र, भीषण रुद्र, वृषरुद्र रूप की महिमा के संदर्भ में कहा गया है कि शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि प्रेम पाशपतंगतः विशिष्टं रुद्ररूपञ्च भीम नाम्ना सुविश्रुतम् अनंता रुद्र संख्या ही प्रधानाश्चैकादश स्मृताः। तत्र भीम इति ख्यातो द्विमुख सप्तहस्तकः चतुश्रृंगस्त्रिपादश्च विशाल नयनो महान् विकरालोपि भक्तानां शीतल शिवदः प्रभुः क्षेत्रदेवो हि काश्यां स हंसतीर्थ व्यवस्थितः हंसतीर्थे व्यवस्थितः ब्रह्मणस्तपसा तुष्टो वृषरूपो मया धृतः दत्वा ज्ञानं विरिञ्चायं भक्तों में सप्रतिष्ठितः अमावास्यां विशेषेण
पूजनीयो ह्ययम शिवः। हे देवी, आपके प्रति अगाध प्रेमवश मैं उस विशिष्ट रुद्र स्वरूप का वर्णन करता हूं, जिसका श्रवण अत्यंत कल्याणकारी है। यद्यपि रुद्रों की गणना अनंत है, एकादश रुद्र से लेकर चतुष्षष्टि 64 रुद्र प्रधान माने गए हैं। इन्हीं में भीम रुद्र, जिन्हें भीषण रुद्र, वृष रुद्र भी कहा जाता है, प्रतिष्ठित है। उनका स्वरूप अत्यंत अलौकिक है। वे द्विमुख, 2 मुख वाले, सप्तहस्त, चतुश्रृंग, 4 सिंह एवं त्रिपाद, 3 पैर से युक्त हैं। उनके विशाल नेत्र और विकराल आभा यद्यपि भय उत्पन्न करने वाली प्रतीत होती है, किंतु अपने अनन्य भक्तों के लिए वे अत्यंत शीतल, अभयकारी और मोक्ष के अधिष्ठाता हैं। ये वृष रुद्र आनंदवन काशी में हंस तीर्थ में क्षेत्र देवता के रूप में शाश्वत रूप से विराजमान हैं। जिस प्रकार काशी के क्षेत्रपाल बिंदु माधव, कोतवाल काल भैरव और कुलदेवी मां कात्यायनी हैं, उसी प्रकार ये वहां के रक्षक देव हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या से परितुष्ट होकर मैंने ही अपना वृष रुद्र स्वरूप प्रकट किया था। यह साक्षात महादेव कह रहे हैं। इसी विग्रह के माध्यम से मैंने पितामह ब्रह्मा को तत्व ज्ञान प्रदान किया। तत्पश्चात वे मेरे परम प्रिय भक्त के रूप में प्रतिष्ठित हुए। प्रत्येक काशीवासी के लिए अमावास्या की तिथि पर भीम रुद्र की अर्चना अनिवार्य एवं फलदायी है। काशी महादेवेत्येवं संकीर्त्य लभते गतिम कौतूहलात् त्यजेत् प्राणान् यत्र कुत्रापि यो नरः कलौ सुदुर्लभा भक्तिः भैरव्या यातना ध्रुवा येषां हृदि वसेन्नाम तेषां मुक्तिः करे स्थिता। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं नाम कीर्तनमुत्तमं भैरव्या यातना मुक्त्यै धार्ये काश्यांतरात्मना। जीव निरंतर काशी महादेव मंत्र का कीर्तन करता है, वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। कलयुग के प्रभाववश लोग केवल महादेव शब्द का उच्चारण तो करेंगे, परंतु काशी महादेव के गूढ़ रहस्य को विस्मृत कर देंगे। जो भक्त इस रहस्य को जानकर कहीं भी और किसी भी स्थिति में देह त्याग करता है, मैं उसे अपने नाम के प्रभाव से तत्क्षण मुक्त कर देता हूं। 28वें कलयुग के प्रभाव से जब काशी में देवताओं की शक्तियां तिरोहित होने लगेंगी और अधर्म के कारण जीव 30,000 दिव्य वर्षों तक दारुण भैरवी यातना भोगने को विवश होंगे, उस समय भी जिनके हृदय में काशी महादेव का नाम अंकित होगा, वे काशी के भीतर अथवा बाहर कहीं भी मृत्यु प्राप्त करने पर सीधे कैवल्य पद प्राप्त करेंगे। हे प्रिय, ये सत्य है, सत्य 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 3 बार सत्य कह रहे हैं। इस वृष रुद्र तीर्थ पर काशी महादेव कीर्तन ही सभी फलों का प्रदान करने वाला है। काशीवासी मृत्यु उपरांत भीषण भैरवी यातना, जो यमराज की यातना से अनंत गुना अधिक कष्टदायी है, उनसे बचने के लिए इस नाम को अपने हृदय में धारण करें। युगे युगे देवी अस्माह का पितामहाः सर्वदा हावलोकन्त आगच्छन्तं स्वगोत्रजं भविष्यति किमस्माकं अमावास्याप्यमाहके स्नानं दानं च ये कुर्युः पितॄणां तिलतर्पणं ते सर्व पाप विनिर्मुक्ताः सर्वान् कामान् लभन्ति वै। जलमध्येत्र देवी भीषण रुद्रतीर्थंच तिष्ठति। हे देवी, युग युगांतर से पितृगण भीषण रुद्र तीर्थ में आते रहते हैं।
वे सतत अपनी अपनी संतति के मुखापेक्षी होकर मन ही मन कहते हैं, यह अमावास्या आ गई है, पुत्रगण आगमन कर रहे हैं। वे हंस तीर्थ के सन्निधि में विराजमान दो मुख वाले भगवान रुद्र के पास अवश्य हमें पिंड प्रदान करेंगे। यानी हमारे पितर भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे वंश से कोई स्थान पर आए। जो लोग इस तीर्थ में स्नान दान तथा पितरों हेतु तिल तर्पण प्रदान करते हैं, वे सर्व पाप रहित होकर अखिल कामना फल प्राप्त करते हैं। दर्शनात् तस्य वृषतीर्थस्य पापराशिर विलीयते, स्नान मात्रेण देवी ब्रह्म हत्यां व्यपोहति, शुक्लांबरधरो नित्यं नियतः सजितेन्द्रियः, एककालं तु भुञ्जानः मासं तीर्थस्य सन्निधौ, सुवर्णालंकृतानां तु कन्यानां शतदानजं फलमाप्नोति संपूर्णं, पितृलोके महीयते, पृथिव्यामा समुद्रायां महाभोगपतिर्भवेत्, धनधान्य समायुक्तः दाता भवति धार्मिकः। इस तीर्थ के दर्शन मात्र से पाप राशि विलीन हो जाती हैं। हे देवी, हंस तीर्थ में स्नान मात्र से ब्रह्म हत्या भी समाप्त हो जाती है। शुक्ल वर्ण वस्त्र धारण करने वाला, नित्य नियम तत्पर, जितेंद्रिय तथा एक समय भोजन करने वाला व्यक्ति दो मुख वाले भीषण रुद्र तीर्थ के निकट 1 मास निवास करे, उसे ऐसे करने वाले व्यक्ति को स्वर्ण से अलंकृत 100 कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वह पितृलोक में पूजित होगा तथा समुद्र पर्यंत महीमंडल में जितने भी भोग हैं उसका स्वामी एवं धन धान्य समायुक्त होकर धार्मिक दाता होगा। उपवासी शुचिर्भूत्वा ब्रह्मलोकम अवाप्नुयात्, अस्माकं समासाद्य यस्तु प्राणान् त्यजेत्, कोटि वर्ष सहस्राणि रुद्रलोके महीयते, ततः स्वर्गात् परिभ्रष्टः क्षीणकर्मादि वश्च्युतः, सुवर्ण मणिमुक्ताढ्ये कुले जायेत रूपवान्, कृत्वा अभिषेक विधिना हयमेध फलम लभेत। पवित्र तथा उपवासी होकर जो मानव इस हंस तीर्थ में विराजमान वृष तीर्थ भीषण रुद्र तीर्थ में निवास करता है, वह ब्रह्मलोक लाभ प्राप्त करता है। जो इस तीर्थ में प्राण त्याग करता है, वह सहस्त्र कोटि वर्ष रुद्रलोक में रहने के पश्चात पुण्य क्षीय होने पर स्वर्गच्युत होगा तथा स्वर्णमणि तथा मुक्ता संपन्न कुल में रूपवान होकर जन्म ग्रहण करेगा। तदनंतर वह अभिषेक विधि अनुष्ठान के द्वारा अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करेगा। तदुत्तरे मुने रुद्रः चतुश्रृंगोस्ति भीषणः, त्रिपादस्तु द्विशीर्षा च, हस्तास्यु सप्त एव हि। महर्षि अगस्त्य से स्कंद जी कहते हैं, हे मुने, कृत्तिवासेश्वर के उत्तर भाग में 4 सींग 3 पाद 2 शीर्ष 7 हाथ वाले अत्यंत भीषण वृषाकार रुद्र हैं। हे कुंभज मुने, वह त्रिधाबद्ध होकर जो लोग काशी में विघ्न करते हैं और पाप बुद्धि होते हैं, उन लोगों को काटने के लिए कुठार घाती बनकर चिल्लाया करता है। और जो काशी में विघ्नों को दूर करते और धर्म ही में बुद्धि रखते हैं, धर्म में सदा बुद्धि रखते हैं, उन लोगों के वंश को वह अमृत के घड़े से नहलाता रहता है। जो मनुष्य उस वृष रूपी रुद्र का दर्शन कर फिर भक्ति पूर्वक विविध उत्तम उपचारों से पूजन करता है, उस पर कभी किसी प्रकार का विघ्न आक्रमण नहीं करते हैं। काशीवास तो इस संसार में सर्वोपरि है,
इस काशी में आने के लिए अथवा काशी में आने के बाद भी काशी निवास करते समय भी नाना प्रकार के विघ्न उत्पन्न होते हैं। इन सभी विघ्नों को दूर करने वाले कई देवता इस काशी में भगवान महादेव ने अपने स्वरूप में विराजित किया है। उनमें से ही एक हैं वृषरुद्र। ऐसे दिव्य वृषरुद्र भगवान के अंश, इनका आज हम सभी आनंद कारण काशी ढूंढे परिवार द्वारा आज हम सभी भक्तों को यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान वृषरुद्र जी का मंदिर काशी में मैदागिन से जब आप आगे आएंगे तो विश्वेश्वरगंज में हंस तीर्थ है। हंस तीर्थ पर ही भगवान, हंस तीर्थ के पश्चिम भाग में जिस स्थान पर भगवान हंस तीर्थेश्वर भगवान कात्यायनेश्वर विराजमान है, उसी स्थान पर श्री वृषरुद्र भी विराजमान है। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशो रक्षोपरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः सज्जनाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः जीवन्तु शरदां शतम्। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गो माता की नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। बोलिए वृषरुद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की। महादेव महादेव महादेव।